अमेरिका के लिए रवाना हुए चीन से डोनाल्ड ट्रंप। जाते जाते G2 पर कर दिया बड़ा ऐलान, अब दुनिया को मिलकर चलाएंगे चीन और अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही शुक्रवार को अमेरिका के लिए अपना प्लेन पकड़ लिया हो, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच एक ऐसी जुगलबंदी हुई है जिस जुगलबंदी के चलते ये दो महान देश अब ग्रुप ऑफ टू बन चुके हैं और ग्रुप ऑफ टू के साथ एक नए युग की शुरुआत का संकेत भी इन्होंने दे दिया है। दोस्तों, अभी से कुछ देर पहले के ये विजुअल्स हैं जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपने एयरफोर्स वन की पौड़ियां चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही दोस्तों वो अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं और अमेरिका का सफर कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल चीन के राष्ट्रपति के साथ हुई शिखर वार्ता को बहुत ऐतिहासिक करार दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने ग्रुप ऑफ टू को लेकर भी बड़ी बात बोल दी। अमेरिकी ब्रॉडकास्टर फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने अमेरिका और चीन को ग्रुप ऑफ टू कहकर संबोधित किया और कहा कि ये दो महान देश हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इतिहास में इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल के तौर पर याद किया जाएगा। गुरुवार के शिखर सम्मेलन ने एक बात साफ कर दी है कि चीन अब खुद को अमेरिका के साथ एक G2 ताकत के रूप में देखता है। दोस्तों, ग्रुप ऑफ 7 अलग मुद्दा है, ब्रिक्स अलग मुद्दा है, SCO अलग मुद्दा है, अब ये ग्रुप ऑफ 2 अलग शुरू हो चुका है। गुरुवार को हुए शिखर सम्मेलन के दौरान जो बात सबसे महत्वपूर्ण थी वह दोनों नेताओं को रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता पर आधारित संबंध बनाने पर सहमति थी। यह एक ऐसा विचार था जिसने एक नए G2 के युग का आगमन का संकेत दे दिया। दोस्तों, जिनपिंग ने प्राचीन यूनानी सिद्धांत का जिक्र किया। गुरुवार को शिखर बैठक के दौरान शी जिनपिंग ने ट्रंप से एक दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या चीन और अमेरिका थ्यूसिडाइडस ट्रैप से उभरकर बड़े देशों का आपसी संबंधों का एक नया प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं। थ्यूसिडाइडस ट्रैप प्राचीन यूनानी सिद्धांत है जिसके अनुसार उभरती हुई शक्तियां और पहले स्थापित वर्चस्व वाले देश आपस में अविश्वास और डर के चलते अक्सर युद्ध की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा यूनानी सिद्धांत है जिसके चलते एक एथेंस के राइज के समय जो स्पार्टा एक डर गया था, उसके चलते दोनों युद्ध में आ गए थे। दोस्तों, एथेंस उस समय उभर रहा था और स्पार्टा उस समय की महाशक्ति थी और दोनों में इस डर को लेकर कि कौन महाशक्ति बनेगा इसको लेकर युद्ध हुआ और वही चीजें आज के समय में चाइना और अमेरिका देख रहे हैं। इसीलिए चीन के राष्ट्रपति ने थ्यूसिडाइडस ट्रैप का एक जिक्र किया। चीन रवाना होने से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी टिप्पणियां की जो G2 की ही आवाज प्रतीत होती हैं। उन्होंने कहा कि हम दो महाशक्तियां हैं, सैन्य शक्ति के मामले में हम पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हैं। चीन को दूसरे स्थान पर माना जाता है और अमेरिका को पहले स्थान पर माना जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि G2 बनने का मतलब होगा कि बाकी दुनिया पर अमेरिका चीन का वर्चस्व हो जाएगा। लंदन स्थित SOAS चाइना इंस्टीट्यूट के तसांग ने कहा कि अगर G2 सच में बन जाता है तो दुनिया पर दो ऐसी स्वार्थी ताकतों का राज होगा जिन्हें सिर्फ अपनी परवाह होगी। G2 की संभावना ने यूरोप में अमेरिकी सहयोगियों को भी डर की चपेट में ले लिया है। उन्हें आशंका है कि अमेरिका और चीन उन्हें अहम फैसलों से बाहर कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों, ये यूरोपियन देश जब अमेरिका से नाराज हो जाते थे तो भागे भागे चीन जाते थे, चीन का दौरा करते थे। लेकिन अब अमेरिका यूरोपियन देशों से नाराज होकर खुद चीन पहुंच चुका है तो यूरोपियन देशों को अब डर लगने लगा है कि अमेरिका और चीन उन्हें अहम फैसलों से बाहर कर सकते हैं और ऐसे सौदे कर सकते हैं जो यूरोपीय देशों के खिलाफ हों। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूरोप, भारत, जापान, ब्राजील, मध्य पूर्व और आसियान देशों की व्यवस्थाएं नहीं चाहती कि वैश्विक व्यवस्था के बारे में फैसले उनके सिर के ऊपर से लिए जाएं। अमेरिका चीन का वर्चस्व भारत के लिए भी खतरा है क्योंकि ब्रिक्स देशों के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में भी चीन के विदेश मंत्री ने दूरियां बनाई रखी और भारत के अंदर जो चीन के एम्बेसडर हैं जिनका लेवल बहुत नीचा है वो दोस्तों ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल हुए। भारत, ब्राजील और ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल अन्य प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन के बढ़ते संबंधों को अपने वैश्विक ताकत बनने के लिए चुनौती के तौर पर देखती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका में चीनी निवेश से जुड़ा कोई भी समझौता ग्लोबल साउथ के देशों से पूंजी और तकनीक को अमेरिका की ओर मोड़ देगा। इन देशों में चीन ने हाल के वर्षों में भारी निवेश किया है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका और चीन दो महाशक्तियां हैं। अगर ये आपस में नहीं लड़ेंगी
रहेगी तो दोस्तों दुनिया के अंदर ये दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं। यही कारण है कि शी जिनपिंग ने इनका ध्यान थ्यूसिडाइडस की ट्रैप से हटाकर दोनों को एक साथ मिलकर दुनिया पर राज करना चाहिए इस ओर संकेत दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके बारे में जिक्र किया और दो महाशक्तियों को लेकर बातें बोली। खैर ये इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है, लेकिन आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।